क्या होता अगर अवेंजर एंड गेम या फिर इन्फिनिटी वार मूवी में हमें गोस्ट राइडर का कैरेक्टर देखने को मिलता और उसकी जो बैटल है वो थैनोस के साथ हमें देखने को मिलती, प्लस थैनोस के पास सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स होते। ये क्वेश्चन काफी सारे लोगों के माइंड में आता है क्योंकि गोस्ट राइडर एमसीयू का एक काफी पावरफुल कैरेक्टर है जिसे डिफीट करना लगभग नामुमकिन है। तो अगर आप लोग के माइंड में भी ये वाला क्वेश्चन आता है कि अवेंजर एंड गेम या फिर इन्फिनिटी वार मूवी में हमें गोस्ट राइडर का कैरेक्टर देखने को मिलता तो क्या सिनेरियो बनता, तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आज हम इसी चीज को डिस्कस करने वाले और देखने वाले हैं कि अगर थैनोस के साथ गोस्ट राइडर की बैटल हो जाए तो इन दोनों कैरेक्टर में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल है और कौन इस वर्सेस बैटल का विनर बनेगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इन दोनों कैरेक्टर की पावर, एबिलिटी और वीकनेस के बारे में बात कर लेते हैं ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि इन दोनों कैरेक्टर में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल है। स्टार्ट करते हैं गोस्ट राइडर से। तो गोस्ट राइडर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बेसिकली एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसे आप लोग जॉनी ब्लेज के नाम से जानते हो। उसके पास पावर आती है स्पिरिट ऑफ वेंजेंस की वजह से, जिसकी मदद से वो हेल फायर को कंट्रोल कर सकता है। उसकी जो पूरी बॉडी है फायर से जलने लग जाती है। वो चलता फिरता एक फायर का स्केलेटन बन जाता है। गोस्ट राइडर के पास स्पिरिट ऑफ वेंजेंस की वजह से हेल फायर को कंट्रोल करने की पावर आ जाती है। ये अपने ओपोनेंट को सिर्फ छू के उसकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। किसी भी चीज को छू के उसे वेपन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जो चीज हमें मूवी में देखने को मिली थी। इसके अलावा जमीन में से फायर को जनरेट कर सकता है और ये फायर नॉर्मल फायर नहीं बल्कि हेल फायर होती है। वहीं पे इसके पास हमें काफी यूनिक पावर देखने को मिली थी कि गोस्ट राइडर जो है किसी भी कैरेक्टर की आंखों में देख के उसके गिल्ट को उसे फील करा सकता है, वो भी इतनी ज्यादा हद तक कि उसके ओपोनेंट की जो सोल है वो गोस्ट राइडर पूरी तरह से चुरा लेता है, यानी कि उसकी बॉडी में से उसकी जो सोल है वो बाहर निकल जाती है और उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये सब थी गोस्ट राइडर की पावर एंड एबिलिटीज। अब बात कर लेते हैं थैनोस के बारे में। तो ये सब थी गोस्ट राइडर की पावर एंड एबिलिटीज। अब बात कर लेते हैं थैनोस के बारे में। तो बेसिकली थैनोस एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक एलियन है जिसके पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस है। और मूवी में हमें देखने को मिला था कि थैनोस ने अपनी इन्हीं पावर का यूज करके, अपनी पूरी टीम का यूज करके इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट किया और उनकी पावर का यूज करके आधे यूनिवर्स की पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके ये चाहे तो यूनिवर्स को पूरी तरह से मिटा सकता है, दोबारा से यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है। और ये सारी चीजें थैनोस ने हमें खुद बताई थी कि अब मैं ऐसा यूनिवर्स बनाऊंगा जिसमें अवेंजर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे और पूरी दुनिया में सिर्फ लोग मेरे बारे में जानेंगे और मुझे अपना गॉड मानेंगे। तो इससे ये बात पता लगती है कि यूनिवर्स में थैनोस जो है इसका यूज करके कुछ भी कर सकता था। तो ये सब थैनोस की पावर्स है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों कैरेक्टर की वीकनेस के बारे में। बेसिकली देखा जाए तो गोस्ट राइडर की कोई भी वीकनेस नहीं है क्योंकि गाइस अगर जॉनी ब्लेज की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए उसके बाद भी स्पिरिट ऑफ वेंजेंस जो है वो जॉनी ब्लेज की बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर देगी, यानी कि जिंदा कर देगी। अगर बात करें थैनोस की वीकनेस के बारे में, तो अगर थैनोस के पास किसी भी तरह का कोई स्टोन ना हो तो थैनोस की जो पावर है वो आधी हो जाती है और इसकी जो स्ट्रेंथ लेवल है उसी के बेसिस पे ये अपनी बैटल्स को लड़ता है और ये चीज हमें एंड गेम में भी देखने को मिली थी। तो ये सब थी इन दोनों कैरेक्टर की वीकनेस। अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों कैरेक्टर में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल है और अगर आपस में इनकी बैटल हो जाए तो यहाँ पे विनर कौन होगा। तो यहाँ पे गाइस इन दोनों कैरेक्टर में गोस्ट राइडर का जो पावर लेवल है वो थैनोस के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, क्योंकि अगर गोस्ट राइडर चाहे तो थैनोस को उसका गिल्ट फील करा के वो उसकी जान भी ले सकता है। और ये चीज हमें देखने को मिली थी कि इन्फिनिटी वार मूवी में जब थैनोस गमोरा को मारता है उस टाइम पे थैनोस को काफी गिल्टी फील होता है और वो उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन सोल स्टोन को पाने के लिए उसने गमोरा की जान ले ली थी। और इसी चीज को गोस्ट राइडर फील करा के थैनोस की जान ले सकता था। लेकिन अगर थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट का यूज करे तो यहाँ पे वो स्पिरिट ऑफ वेंजेंस को तो नहीं लेकिन जॉनी ब्लेज की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन जो स्पिरिट ऑफ वेंजेंस है वो किसी और को अपना होस्ट बना के इजिली थैनोस को डिफीट कर सकती है। तो इन दोनों कैरेक्टर में बेसिकली देखा जाए तो थैनोस के मुकाबले गोस्ट राइडर का पावर लेवल काफी ज्यादा है। इन्फिनिटी गॉन्टलेट का यूज करके थैनोस जो गोस्ट राइडर से बच सकता है, लेकिन एक टाइम के बाद इन दोनों कैरेक्टर में जो है गोस्ट राइडर इस बैटल को विन करेगा, क्योंकि गाइस हमें एक चीज देखने को मिली है कि गोस्ट राइडर का जो कैरेक्टर है वो दरअसल एक इमोर्टल कैरेक्टर है जिसे नहीं मारा जा सकता। तो इन दोनों कैरेक्टर में कभी भी अगर बैटल होती है तो यहाँ पे गोस्ट राइडर थैनोस को डिफीट कर देगा। तो यहाँ पे अगर इन्फिनिटी वार मूवी या फिर एंड गेम में थैनोस के सामने हमें गोस्ट राइडर देखने को मिलता तो यहाँ पे गोस्ट राइडर को कुछ ही मिनट लगते थैनोस को हराने में, उसके बाद थैनोस का नामो निशान मिट जाता। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि थैनोस और गोस्ट राइडर में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर आप लोग अपने थॉट्स भी शेयर करना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।